सबसे अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इतने नाकारे लोग हैं, ये लोग आरएसएस और संघ के लोग और भाजपा के लोग जो कहते हैं मोक्ष पा गए। क्या आपको मोक्ष की जरूरत नहीं? आपके घर का परिवार अगर जाता तो आप ये नहीं कहते। मंत्री हाय 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 योगी मोदी हाय 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 हाय। कौन है वो लोग जो बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नेहरू जी के सामने लाना चाहते हैं? उनके कद तक नहीं, नेहरू जी के जूते तक भाजपा के लोग नहीं पहुंच सकते। क्यों ये सरकार निकम्मा है और ये व्यवस्था नहीं कर पाती है? क्यों ये सरकार इतने लोगों, निर्दोष लोगों के मौत हो जाने के बाद फिर जागती है? 2014 से इस देश के लोगों को खोखले दावों से छला जा रहा है। योगी मोदी दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, इस्तीफा दो, इस वक्त मैं कोलकाता के सियालदा स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कांग्रेस समर्थक द्वारा एक प्रोटेस्ट देखी गई। शनिवार रात दिल्ली स्टेशन पे जिस तरह से भगदड़ देखे गए और उस भगदड़ में लगभग 18 लोगों की जानें चली गई। उससे पहले महाकुंभ मेले में भी एक भगदड़ देखे गए थे, जहाँ 28 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 60 लोग जो है बुरी तरह जख्मी हुए थे। ऐसे में विपक्षी दल और देश की जनता इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की लगातार कोशिश कर रही है। आज सियालदा स्टेशन के बाहर जिस तरह से कांग्रेस समर्थक धरने पर बैठे थे, वेस्ट बंगाल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार के लीडरशिप में लगातार वो इस बात की मांग कर रहे थे कि जो डीआरएम है वो इस्तीफा दे, साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने सुरक्षा को लेकर दावे किए थे, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हम कुछ कांग्रेस समर्थक से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं। जिस तरह का आश्वासन 2014 से नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह और भाजपा का पूरा जो सिस्टम है लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, आज इससे पहले अनगिनत लोग खुद प्रयागराज में कुचल कर मारे गए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इतने नाकारे लोग हैं, ये लोग आरएसएस और संघ के लोग और भाजपा के लोग जो कहते हैं मोक्ष पा गए। क्या आपको मोक्ष की जरूरत नहीं? आपके घर का परिवार अगर जाता तो आप ये नहीं कहते। ठीक उसी तर्ज पर बार बार ये चेतावनी देने के बाद कि लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ रही है, श्रद्धालु अपनी आस्था को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। क्यों ये सरकार निकम्मा है और ये व्यवस्था नहीं कर पाती है? क्यों ये सरकार इतने लोगों, निर्दोष लोगों के मौत हो जाने के बाद फिर जागती है? ऐसे निकम्मे सरकार का पूरे तौर पर इस्तीफा चाहता है कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी, अर्श से लेकर फर्श तक सारे लोग निकम्मा भाजपा सरकार में बैठे हुए हैं, लोगों को छल रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की, माओ की, बहनों की हत्याएं हो रही हैं, बहनों का मांग सुना हो रहा है। फिर भी जिनका खुद परिवार ना हो उनको परिवार जाने का गम क्या हो सकता है? हम तो ये इल्जाम लगाते हैं। सरकार द्वारा तो दावे भी किए गए थे, बहुत सारे दावे थे। 2014 से इस देश के लोगों को खोखले दावों से छला जा रहा है। यहीं पर हमारा पीछे एक कुली बैठा हुआ है। आज 2014 में इसी रेलवे से लोग कलकत्ता से 1400 रुपए में राजधानी से दिल्ली पहुंचते थे, आज 3000 रुपए देना पड़ रहा। फिर भी उसके साथ अपनी जान की आहुति देना पड़ रहा है। 3 साल के बच्चों का भी उसको शहीद हो गया इनके लोगों के, ऐसे लोगों के चक्कर में। हम समझते हैं कि पूरा रेल प्रशासन और रेल मंत्री और खुद योगी मोदी, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि देश को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, आज क्या हो गया? जब अमेरिका से सैकड़ों लोगों को बेड़ियां पहना करके भारतवर्ष का नाक नीचा किया, नरेंद्र मोदी का जबान नहीं खुल सका। ये लोग कायर है, नकारा है, और ऐसे कायर और नकारा लोग किसी भी हालत में सत्ता पे नहीं होने चाहिए। महाकुंभ में जिस तरह वीवीआईपी को वहाँ ट्रीट किया जा रहा है, आम लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि महाकुंभ भारतवर्ष के सारे लोगों के लिए समानता का प्रतीक था, मगर इस समानता को असमानता बनाने में इन चंद वीआईपी लोगों ने जो किया और जिसके वजह से जो घटना घटी, हम उसको धिक्कार जनाते हैं और उन लोगों को देश के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसे लोग छुके ये एक धार्मिक स्थान, करोड़ों करोड़ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, मगर वहाँ जाने के बाद हमारी माएँ बहनें बेहाल है।
हम चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में कोई और बड़ी घटना न घट जाए। हम चिंतित हैं और हम जाने वाले लोगों को भी ये परामर्श देंगे, ये आश्वासन देंगे, ये उनको सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग भी खूब हिफाजत से जाके अपनी आस्था को पूरा करें। दो भगदड़ हो चुके हैं, क्या कहें, क्या मांग है कांग्रेस की? दो नहीं, अनगिनत भगदड़ हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने नाकारापन को छुपाने की हर हाल में कोशिश करती है। मगर देश ने देखा है कि 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी माँ भी मारी गई है। नेहरू के दौर में भी तो इस तरह के स्टैम्पेड हुए थे वहाँ पे। आप समझ लीजिए बात, स्टैम्पेड का जहाँ तक बात है, इससे पहले 2011 में भी वहाँ महाकुंभ हुआ था। रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ हुआ और आजम खान ने जाकर के ये जिम्मेदारी ली थी कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे हैं, मगर कोई एक मंत्री है, आप देखिए ना, टेनी का बेटा नौजवान कुछ किसानों को रौंद देता है जीप से, मगर क्या इस्तीफा देने के लिए कोई तैयार हुआ? और नेहरू जी की बात करने वाले सोच ले कि वही नेहरू जी, वही इंदिरा गांधी थे जिन्होंने इस देश में एक सुई भी नहीं बनता था, लेकिन आज बड़ा से बड़ा फैक्ट्री और मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाकर इस देश का नाम रोशन किया है। कौन है वो लोग जो बार बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नेहरू जी के सामने लाना चाहते हैं? उनके कद तक नहीं, नेहरू जी के जूते तक भाजपा के लोग नहीं पहुंच सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात, आज जिस तरीके का माहौल बन चुका है, ये बहुत गंदे तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है। इसमें ऐसा है कि आज महाकुंभ के मेले में मोदी प्रशासन किसी तरह का कोई इंतजामात नहीं हुआ था, जिसके वजह से आज इतने लोग मारे गए। और महाकुंभ के मेले के नाम पे लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत गंदा हुआ। रेल मंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए, आखिर ना रेलवे में सही तरीके का इंतजामात है और ना ही पूरे हिंदुस्तान में। महाकुंभ के नाम पे यहाँ कुंभ के मेले में सब अपने पवित्र होने के लिए गए थे, लेकिन पता चला सबका परिवार उजड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त कांग्रेस समर्थक सियालदा स्टेशन के अंदर ही प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और वेस्ट बंगाल के कांग्रेस प्रदेश के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार भी इस रैली की लीडरशिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से स्टैम्पेड होता है दिल्ली स्टेशन पर, उसके बाद से लगातार सरकार सवालों के घेरों में देखी जा रही है।